भाग्य के खेल बड़े निराले होते हैं, हो जिनके सितारे गर्दिशों में अक्सर उन्हीं को मंजिलें मिला करती हैं। नमस्कार, मैं कृष्णकांत चतुर्वेदी आप सभी कर्क राशि के भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज समझने वाले हैं भाग्य की प्रबलता को, जो अप्रैल 2024 में कर्क राशि के जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगी। क्यों आपका भाग्य इस महीने अधिक प्रबल है, इस बात को हम जानेंगे कि कौन सी वो तारीख होंगी जिन तारीखों में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, और कौन से वो तारीख हैं जिसमें आपको श्रेष्ठ सफलता मिलने की उम्मीद होगी। साथ ही साथ कौन से उस उपाय को हम जानेंगे जिस उपाय को करके इसी अप्रैल के महीने में हम अपनी किस्मत के सितारों को बुलंदियों तक ले जाएंगे। इस बात को भी हम जानने और समझने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। जानते हैं, समझते हैं कि वास्तव में अप्रैल में होना क्या है। प्रारंभ भी करते हैं उस स्थान से जो स्थान है नवम भाव, और यही स्थान है आपके भाग्य, आपके किस्मत का, जहां पर शुक्राचार्य जी महाराज उच्च अवस्था के बैठे गए हैं। मीन राशि पर शुक्र देवता उच्च के होते हैं, साथ में सूर्य और राहु की युति भी बनी हुई है। किसी विशेष भाग्य की जागृति आप कराना चाहते हैं, ये पूरे के पूरे 24 अप्रैल तक ये शुक्र आपके सपोर्ट में रहेंगे। भाई, भाग्य भाव पर वीनस का उच्च का होना किसी मांगलिक कार्य की शुभता की ओर आपको अग्रसित करता है। अपने उच्चाधिकारियों से आपको इस समय पर सपोर्ट मिलने की उम्मीद काफी प्रबल है। पिताजी के द्वारा भी कोई सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। नवम भाव मेरे धर्म की जागृति का स्थान होता है। धार्मिक आस्था इस महीने आपकी काफी प्रबल रहेगी, और यही नहीं, इसी शुक्र को साथ मिल गया है राहु का। शुक्र यदि धन है, हमारी प्रतिष्ठा है, और यही शुक्र हमारे वैभव के प्रतीक माने गए हैं। राहु के पास वो कार्य है जो उस पर बढ़ोतरी करा जाए, अर्थात ये महीना हमारे भाग्योन्नति और किसी विशेष उपलब्धियों की ओर आपको अग्रसित कराने वाला महीना होगा। जब यहीं पर सूर्य भगवान आपके नवम भाव पर स्थित है, भाग्य की सार्थकता को और मजबूत करते हैं। सूर्य स्वयं अपने आप में एक ओजपूर्ण ग्रह माने गए हैं। एक ऐसे ग्रह हैं जिस भाव पर ये होते हैं उस भाव को प्रकाशित करते हैं। जब आपके भाग्य भाव पर हैं तो भाई आपके भाग्य संबंधी कार्य कैसे आपसे पीछे रह सकते हैं। इससे भी एक बड़ी बात होगी जो कि आपका कैरियर होगा। इसका कारण ये होगा कि देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव पर स्थित तो हैं ही, और साथ ही साथ बुध भी इसी भाव पर अभी पूरे के पूरे 23 अप्रैल तक रहने वाले हैं। दोनों ही ग्रह एक संग रहे तो देवगुरु बृहस्पति हमारे भाग्य हैं, और बुध हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी सोच, हमारी निर्णय क्षमता। इस समय पर किसी अपने कैरियर को लेकर के कोई बड़ा डिसीजन आप ले सकते हैं। ऐसे निर्णय को आप ले सकते हैं जिसका भविष्य में जाकर आपको एक अच्छा अवसर आपको देखने को मिलेगा। 13 अप्रैल का वो डेट होगा जिस दिन सूर्य भगवान एक घर आगे बढ़ जाएंगे, अर्थात आपके दसम भाव पर चले जाएंगे। बता दूं मैं आपको कि कर्क राशि के जीवन में सूर्य भगवान इनके वित्त मंत्री, इनके धन के स्वामी बनते हैं, और जब यही धनेश उच्च के हो जाते हैं तो जरा समझिए कितनी ज़्यादा धन की अभिवृद्धि यहाँ करा सकते हैं। आर्थिक मामलों से यदि हम परेशान हैं, कोई आर्थिक कार्य हमारा सही टाइम पर सही कार्य नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर सूर्य भगवान उच्च के हो रहे हैं। और ये भी समझिएगा पूरे एक साल में सूर्य भगवान सिर्फ एक बार उच्च के होते हैं, और यही होगा 13 अप्रैल से लेकर के पूरे 15 मई का वो टाइम होगा जिस टाइम पर सूर्य देवता आपके कैरियर भाव पर उच्च के होंगे। इस समय पर जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्य, क्योंकि सूर्य को कहा गया है गवर्नमेंट के कारक माने गए हैं सूर्य भगवान, तो जहां पर यदि सरकार से संबंधित कोई कार्य है, सरकारी कार्यों में यदि बाधा उत्पन्न हो रही है, विलंब की स्थिति बन रही है, सूर्य यहां पर सपोर्ट करेंगे। दसम भाव चूंकि मेरे कैरियर का होता है और इसी से जुड़ा हुआ मेरा व्यापार या मेरा नौकरी भी होता है, तो उस कार्यों से संबंधित भी व्यापार में भी एक अच्छी प्रगाढ़ता, एक अच्छी मजबूती देखने का संयोग आपको प्राप्त होगा इसी अप्रैल के 2024 के इस खास महीने में। अब जैसे ही सूर्य भगवान यहाँ पर उपस्थित हो आएंगे 13 तारीख को, तो 13 तारीख से 23 तारीख के मध्य एक योग बनेगा, बुध आदित्य योग बन जाएगा, क्योंकि बुध इस स्थान पर 23 तारीख तक रहेंगे। उस बीच में और अच्छे एक प्रोग्रेस की संभावना यहाँ पर दिख सकती है। कहीं जॉब आप ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक अच्छी वहाँ पर कामयाबी मिल सकती है, या वर्तमान जॉब में है वहाँ पर आपको एक ऊंचा पद पोजीशन मिल सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु ऑलरेडी रहेंगे, सूर्य स्वयं प्रतिष्ठा के कारक हैं, एक ऊंचे ओहदे के कारक हैं, एक ऊंचा पद यहाँ पर मिलने की संभावना काफी प्रबल होती है इसी अप्रैल के महीने में। चूंकि आपके धनेश होकर के सूर्य आएंगे,
अर्थात धन से जुड़े हुए यदि इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है या फिर हमारे जितना हमने मेहनत किया उसके मेहनत के अनुरूप हमें धन की प्राप्ति या सफलता नहीं दिख रहा है, सूर्य का उच्च का होना वो भी दसम भाव पे कहीं से भी कोई कमजोरी से युक्त समय नहीं होगा। इसके अलावा समझिए आपके अपने ही जो राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, इनके सबसे बड़े मित्र होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो आपके कैरियर को यहाँ पर संभाल करके रखे हैं, अर्थात कैरियर को किसी भी स्थिति में डूबने नहीं देंगे। कोई ना कोई एक रास्ता निकल करके एक बेहतर विकल्प को आप प्राप्त करते हैं और उसके माध्यम से अपने कार्य क्षेत्र में एक विशेष उन्नति को इसी अप्रैल के महीने में आप प्राप्त करते हुए देख सकते हैं। अब समझते हैं मंगल को। मंगल आपके पंचमाधिपति हैं और साथ ही साथ दसवें होकर के अष्टम भाव पर हैं। इस समय पर जो ध्यान देने योग्य जो बात रहेगी, किसी कारण से किसी अन्य के द्वारा मेरे मन को अशांत किया जा सकता है, तो हमें इन बाहरी जो बातें हैं इन पर हमें ध्यान नहीं देना है और जिसके द्वारा हम एक शांतिपूर्ण वातावरण में रह सकते हैं। पंचम भाव संतान का भी होता है, इसलिए बच्चे इस समय पर कुछ एग्रेसिव हो सकते हैं, एक ऐसी दिशा प्राप्त कर सकते हैं जो आप नहीं चाहते हैं। तो इस समय पर बच्चों से ज़्यादा आर्गुमेंट्स नहीं करना है, उनसे ज़्यादा तर्क वितर्क से आपको बचना है, जिसके माध्यम से एक अच्छा अनुभूति यहाँ पर आपको मिलेगी। पंचमेश जब आज जाते हैं अष्टम भाव पर, कोई ब्लड से रिलेटेड कोई यदि प्रॉब्लम पहले से है तो हमें सतर्क रहने की आवश्यकता यहाँ पर बनती है। इसके बाद चंद्रमा को समझते हैं। चंद्रमा छठे भाव पर है और आपके अपने ही राशि के स्वामी बनते हैं। चंद्रमा के विषय में कहा गया है दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदारणा वसंभवम नमामि ससिनम सोमम शंभुर मुकुट भूषणम। भगवान जो चंद्रदेव हैं वो भगवान देवाधिदेव महादेव के सिर के आभूषण हैं, उनके मुकुट के आभूषण हैं। इसलिए भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना से ये चंद्रमा सदैव आपका नियंत्रित रहता है और सदैव आपको उन्नति के मार्ग तक जरूर पहुंचा जाता है। 12वें घर को जानिएगा तो 12वें घर के स्वामी ही आपके दशम में बैठे हैं, तो 23 अप्रैल तक का जो समय होगा इस टाइम पर कोई परिवर्तन चाहते हैं अपने जॉब में, क्योंकि दसम भाव हमारा कैरियर है, अपने कैरियर में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, जॉब में कुछ ट्रांसफर चाहते हैं, ये संयोग काफी महत्वपूर्ण होगा। यदि आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम करते हैं आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। आपके जो साझेदारी से युक्त यदि हैं तो उस साझेदारी के कार्य में आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता यहाँ पर बनती है। 12वां घर मेरे निवेश का है। आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई निवेश करने का सोच रहे हैं, चाहे वो आपका बिजनेस हो या फिर आपके नौकरी में कोई बदलाव की स्थिति सोच रहे हैं, दोनों ही परिप्रेक्ष्य से 23 अप्रैल का समय आपके सपोर्ट में यहां पर रहेगा। इस बात को आप समझिएगा। अब हमने चारों भाव को ले लिया, चतुर्थेश को ले लेते हैं जो कि स्वयं शुक्र बनते हैं। प्रॉपर्टी भाव के स्वामी, सुख भाव के स्वामी नवम भाव पर बैठे और वो भी उच्च स्थिति में। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई मन में कोई योजना चल रही है, ये महीना रहेगा योजना बनाने का और सार्थक होगा जब यही शुक्र गोचर के दौरान 2 महीने बाद जब पहुंच जाएंगे आपके इनकम भाव पर। इनकम के स्वामी इनकम भाव पर रहेंगे, अर्थात इस समय पर आप योजना बना सकते हैं अपने प्रॉपर्टी संबंधित कार्य के लिए, जिस जो फलीभूत होगा 2 महीने बाद, जहां पर शुक्र आपके स्वराशि के स्थित रहेंगे। अब जानते हैं कौन सी वो तारीखें होंगी जिस तारीख में आपको सफलता मिलेगी और कौन सी वो तारीख है जहां पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। कर्क राशि के लिए अप्रैल के महीने में 11 अप्रैल, 12, 16, 17, 21 और 22 अप्रैल आपके लिए बेहद शुभ और कल्याणकारी होगा। इस दिन किसी नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना होगा, जो अशुभ तारीखें होंगी 5 अप्रैल, 6, 14, 25 और 26 तारीख को हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। यदि इस दिन भी हमें कोई आवश्यक कार्य करना हो तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देवता का सुमिरन करके अपने कार्य को आप संपन्न जरूर करा पाते हैं। अब भाई इस महीने कौन सी उपाय की जाए जिस उपाय के माध्यम से हमारे कार्य सिद्ध हों, तो ध्यान रखिएगा इस समय पर एक पान का पत्ता लेना है ना, उसमें कुछ फूल रख दीजिए और कुछ मेवे उसमें रख दीजिए। पान के पत्ते में मेवा, फूल और पान के पत्ते के ऊपर रख करके भगवान से गणेश जी महाराज को अर्पण कर दीजिए। ये महीना आपका बहुत जाएगा। विशेष तौर पर प्रत्येक बुधवार के दिन भी यदि आप इसे कर सकते हैं, आप में कोई विशेष कामना की सिद्धि होती है। और इस पूरे महीने में यदि आप आरती कर सकते हैं, श्री गणेश की आरती जरूर कीजिएगा। आरती आप सबको याद होगा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। इस प्रकार से श्री गणेश जी की आरती कीजिए, उन पर पान और मेवे अर्पण कीजिए। ये महीना श्रेष्ठ सफलता की ओर आपको अग्रसित जरूर करने वाला है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री गणेश।